या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा के पूजा की जाती है। देवी मां के मस्तक पर घंटे का आकार अर्धचंद्र से शोभित होने के कारण इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। तो आज आपको मां चंद्रघंटा के तीसरे दिन की नवरात्रि को तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा के पूजा विधि, मंत्र, आरती, कथा सभी संपूर्ण आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, जो आप लोग वीडियो देख लेते हैं और फिर आप लोग सब्सक्राइब करके कमेंट नहीं करते हैं, तो आप लोग प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। शारदीय नवरात्रि 2024 नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा के पूजा की जाती है। मां का स्वरूप ममता का रूप अत्यधिक तेजस्वी और सख्त प्रसन्न माना गया है। मां के शीश पर अर्धचंद्र के आकार का घंटा सुशोभित माना गया है। मां इसलिए मां का चंद्रघंटा नाम पड़ा, क्योंकि आपको बता दूं कि नवरात्रि के तीसरे दिन पूजा विधि, भोग, मंत्र विस्तार से और आरती, प्रसाद सहित पूरी जानकारी। तीसरे दिन के दिन मां चंद्रघंटा के पूजा की जाती है और देवी भागवत पुराण में विस्तार से बताया गया है। मां का यह रूप बेहद शोभ्य, शक्ति और सुख समृद्धि प्रदान करने वाली है। मां का चंद्रघंटा की पूजा करने से आपको सुख और भौतिक सुख भी वृद्धि होती है और मां की दुर्गा की समाज में आपका प्रभाव बढ़ती है। कहते हैं कि नवरात्रि के तीसरे दिन विधि विधान से मां चंद्रघंटा की पूजा करने से आपको आत्मविश्वास का होती है। क्यों कहते हैं मां चंद्रघंटा? मां चंद्रघंटा के रूप अलौकिक, तेजस्वी और ममतामयी माना गया है। मां के इस रूप की पूजा करने से आपको जीवन में हर कष्ट सामना करना पड़ेगा और हर क्षेत्र में मनचाही फल की प्राप्ति होगी। मां के मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार का घंटा से सुशोभित माना गया है, इसलिए देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा। मां के सूर्य उदय के पूर्व उठकर पूजा करनी चाहिए। उनकी पूजा से लाल पीले गेंदे के फूल का प्रयोग करना अच्छा होता है। मां के लाल पीले गेंदे के फूल और अड़हुल के फूल बेहद पसंद है और उनकी पूजा लाल फूलों से करने से मनवांछित फल की मां प्राप्ति होती है। पूजा में शंख और घंटी का प्रयोग करने से मां की कृपा आपको प्राप्त होती है। शंख और घंटी के प्रयोग करने से ध्यावनी मां का बहुत ही अत्यधिक प्रिय है, इसीलिए मां के पूजा में आप आरती करते समय शंख बजाए और घंटी डोला के मां के आरती उतारे। तो मां चंद्रघंटा के शंख का विशेष महत्व है। मां चंद्रघंटा के भोग कैसे लगाए? मां चंद्रघंटा का भोग लगाने में केसर की खीर का भोग लगाना चाहिए। इसके साथ ही लौंग, इलायची, पंचमेवा और दूध के बनी हुई मिठाई का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही मां का भोग में मिश्री जरूर रखें और पेड़े का भोग भी लगा सकते हैं। मां का लाल बेहद पसंद है। लाल रंग का शक्ति और वृद्धि का प्रतीक माना गया है। मां की पूजा में लाल रंग का वस्त्र पहन के पूजा करने से सबसे शुभ माना जाता है। मां चंद्रघंटा के आपके पूरे परिवार पर कृपा बनाए रखती है। मां चंद्रघंटा के आपके सुख, समृद्धि और सेहत में वृद्धि होती है। तो आइए कथा विस्तार से मां चंद्रघंटा के कथा जरूर सुने। मां चंद्रघंटा मां भगवती की तीसरा स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। मां
घंटा का अर्थ है कि चंद्रमा का घंटा का स्वरूप सुशोभित है। मस्तक पर जिनके यह चंद्रमा शीलता और शुभ का प्रकाश ज्योतिष का प्रतीक है। यह दृष्टि चक्र शक्ति चक्र है। सृष्टि का प्रयोग प्राणी चाहे देव हो, ऋषि हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी सबसे शक्ति है। सब यह इसी शक्ति का धारण साधना या शक्ति का उद्योग मानते हैं और यह शक्ति मुख्य दिव्य वृद्धि है। शक्ति आत्मशक्ति यह कहते हैं। आवश्यकता नहीं है कि शारीरिक शक्ति का उपासना तो कोई अतुल बुद्धि मनुष्य ही करेंगे, क्योंकि इस शक्ति का सीमा सीमित है। भौतिक यह शक्ति काल में एवं शरीर संक्षेप है। ऐसे में काल निरपेक्ष आध्यात्मिक चेतना की संवाहित होने के कारण भौतिक जीवन के लिए शरीर में विशेष अवसर होते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। तो आइए माँ चंद्रघंटा के स्वरूप का वस्तु सक्त साधक में इसी रूप में प्रतीक को माध्यम में समझने का उद्योग करते हुए इंग्ल भाव से हृदयगम करना। बैरागी चंद्रघंटा का अर्थ है चंद्रमा घंटों से रूप में शोभित है। मस्तक पर जिनके बहुविहीन सामास चंद्र घंटाएं समरण तथा चंद्र घंटा यह चंद्रमा यह चंद्रमा है शीत ललाट और शुभ का प्रकाश ज्योतिष का प्रतीक है। चंद्र घंटा का अर्थ है चंद्रमा के रूप में शोभित है। मस्तक पर यह चंद्रमा शीलित और शोभित है। प्रकाश ज्योतिष का प्रतीक है। ध्यान दें कि इस रूप में माँ का रूप 10 हाथों दिए गए हैं, जो कि 5 में काम्यादित्य और 5 में ज्ञानदित्य का प्रतीक है। चंद्रमा शोभित और सुंदर का प्रतीक है और वायु का तत्व का भी इसलिए देखा जाता है। काल्पनिक शील व्यक्ति वायु पदार्थ होते हैं और चंद्रमा की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं। यह साधक तीसरे दिन का है और माँ के रूप भी हेतु साधक ही माना गया। ध्यान दें कि मणिपुर चक्र पर होते हैं, जो नाभि पर आस्थित रहते हैं। अलौकिक वस्तु को दर्शाते हुए दिव्य सुगंधित का अनुभव होता है तथा वृद्धि का प्रकाश की दिव्य ध्वनि सुनाई देती है। यह सर्व की नासी से ही नद है। यह उत्पत्ति होती है अंत में क्षीण साधन के लिए एकांत एवं अत्यधिक साधन रहते होते हैं। इसी रूप में माँ शेर की सवारी करती हैं, जो अत्यधिक शक्ति है जिस पर आरूढ़ रहता है। शेर के कई वाहन जानवर नहीं है, अंदर का बल जिसे नियंत्रित करता है। इसे हम चंद्रघंटा कहते हैं। तो मेरा चंद्रघंटा माता